हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वीकली ईवी अपडेट। दोस्तों, ईवी मार्केट में इस वीक कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए नहीं बल्कि ये पूरे ईवी इंडस्ट्री का नेक्स्ट फेज का पिक्चर दिखा रहा है। दोस्तों, एक कंपनी ने 3 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सेल कर दिया। ओला इलेक्ट्रिक अब अपने बैटरीज को स्कूटर से निकालकर पावर ग्रिड तक ले जाने की तैयारी कर रहा है और एक नया बैटरी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में ईवीज को अफोर्डेबल बना सकता है। और तो और टाटा नैनो का इलेक्ट्रिक कमबैक जैसे कि इंटरेस्टिंग ईवी अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको पीएम ई ड्राइव का न्यू टर्म्स एंड कंडीशन और उसका वैलिडिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर देखिए, 3,458। यह है इंडिया में आज तक की वीडा का टोटल इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स का फिगर। जी हाँ दोस्तों, वीडा ने 3 लाख से भी ज्यादा ईवी टू व्हीलर्स इंडिया में आज तक सेल कर चुका है। इंटरेस्टिंगली, पहला 1 लाख स्कूटर तक पहुंचने के लिए वीडा को अराउंड 33 मंथ्स लगे। अगले 1 लाख सेल्स सिर्फ 7 महीने में ही कंप्लीट हो गया और 2 से 3 लाख तक की सेल्स का माइलस्टोन हिट करने के लिए वीडा को सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का टाइम लगा। और दोस्तों, जुलाई में वीडा अराउंड 22,883 यूनिट्स सेल कर दिया है, जो कि वीडा के लिए आज तक की हाईएस्ट मंथली सेल्स हैं। क्या ये ग्रोथ सिर्फ एक फेज है या फिर वीडा इसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाएगा? क्योंकि ईवी मार्केट में ग्रो करना एक चीज है और ग्रोथ को मेंटेन करना बिल्कुल अलग गेम है। और इसी ग्रोथ की रेस में अगला नाम है रिवर मोबिलिटी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है रिवर मोबिलिटी की तरफ से। दोस्तों, रिवर मोबिलिटी अपने सीरीज सी फंडिंग राउंड में रेस किया है $120 मिलियन, यानी रफली 1,141 करोड़। और यामामोटो जैसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी इस राउंड में इन्वॉल्व थे। लेकिन पैसा मिलना खुद एक न्यूज नहीं, बल्कि पैसा मिलने के बाद कंपनी क्या करने वाला है, ये असली स्टोरी है। रिवर की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अराउंड 10,000 स्कूटर्स पर मंथ की है और उनका टारगेट है अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 80,000 स्कूटर्स पर मंथ करना। साथ ही साथ मिड 2027 तक रिवर अपने सेकंड प्रीमियम यूटिलिटी स्कूटर लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। साथ ही साथ ये अपने रिटेल नेटवर्क को 75 प्लस स्टोर से लेकर मार्च 2028 तक 350 प्लस स्टोर्स तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, सेल्स में भी मोमेंटम दिख रहा है। जुलाई 2026 तक रिवर ने 27,533 इंडी स्कूटर्स सेल किए हैं और पूरे 2025 में अराउंड 28,000, मतलब 2026 के सिर्फ 7 मंथ्स में ही ऑलमोस्ट प्रीवियस फुल ईयर सेल्स के बराबर पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 80,000 स्कूटर बनाना और 80,000 स्कूटर बेचना दोनों अलग चैलेंज हैं। देखते हैं रिवर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अपने सेल्स को भी स्केल कर पाता है या नहीं। दोस्तों, आज का नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है ओला की तरफ से। ओला इलेक्ट्रिक का नाम सुनते ही नॉर्मली इलेक्ट्रिक स्कूटर याद आता है, लेकिन ओला अब अपने बैटरी को एक मच बिगर मार्केट में ले जाना चाहती है। ओला अब इलेक्ट्रिक स्टोरेज के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है महाशक्ति, एक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म। एक महाशक्ति सिस्टम में 6.26 मेगावाट आवर्स का एनर्जी कैपेसिटी है और अप टू 2.5 मेगावाट पावर आउटपुट ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज क्या है? मान लीजिए दिन में सोलर प्लांट बहुत इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और उस वक्त डिमांड कंपैरेटिवली कम है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर की जा सकती है और इवनिंग में जब डिमांड बढ़ती है वहीं स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा सकता है। यानी फ्यूचर एनर्जी सिस्टम में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसे स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट होगा। और ओला इस मार्केट को सीरियसली टारगेट कर रहा है। एक्सिस एनर्जी के साथ ओला 2032 तक अप टू 20 गीगावाट आवर्स तक की बैटरी स्टोरेज डिप्लॉय करने का टारगेट कर रहा है और 2028 तक एनुअल सप्लाई कैपेसिटी को इवेंचुअली 5 गीगावाट आवर्स पर ईयर तक ले जाने का प्लान है। दोस्तों, यहाँ अपॉर्चुनिटी काफी है। सीईए यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया को 2032 तक 400 गीगावाट आवर्स से भी ज्यादा एनर्जी स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। तो ओला की फ्यूचर स्टोरी सिर्फ स्कूटर की नहीं बल्कि बैटरी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हो सकती है। जब बैटरी का बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है तो नेचुरली एक सवाल आता है कि फ्यूचर की बैटरीज आज वाली लिथियम आयन की ही होंगी? यहाँ से हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है। दोस्तों, अभी ईवी बैटरी का सबसे कॉमन नाम है लिथियम आयन, लेकिन चाइना में सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अब चाइना में इस टाइप के बैटरी बड़े स्केल में यूज होगा और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कॉस्ट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन के कंपैरिजन में अराउंड 20 से 30%
चीपर हो सकती है। सोडियम का अवेलेबिलिटी एडवांटेज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर पाएगा। सोडियम आयन की बिगेस्ट लिमिटेशन अभी भी है लोअर एनर्जी डेंसिटी। सोडियम आयन बैटरी सेम अमाउंट की एनर्जी स्टोर करने के लिए लार्जर बैटरी पैक की जरूरत पड़ सकता है। इसीलिए प्रीमियम लॉन्ग रेंज ईवीज के लिए लिथियम आयन का एडवांटेज अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफोर्डेबल स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, कमर्शियल ईवीज, इन सब में सोडियम आयन बैटरीज का यूज काफी अच्छे से हो सकता है, जिससे इन सब का कॉस्ट और भी नीचे आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है टाटा नैनो से रिलेटेड। दोस्तों टाटा मोटर्स ने नानो ईवी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, ना लॉन्च डेट कंफर्म किया, ना बैटरी, ना रेंज, ना प्राइस, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग जरूर है। नानो का ओरिजिनल आइडिया था स्मॉल, कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल सिटी मोबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रेन के साथ ये कॉन्सेप्ट आज के मार्केट में रिलेवेंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि टाटा मोटर्स और जैम ऑटोमोबाइल्स ने पहले जैम नियो और नानो बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किया था। रिपोर्टेडली स्पेसिफिकेशन में अराउंड 17 किलोवाट आवर्स का बैटरी और अप्रोक्सीमेटली 120 से लेकर 130 तक की रियल वर्ल्ड रेंज थी। लेकिन अगर नानो फ्यूचर में ईवी के रूप में वापस आता है तो सिर्फ बैटरी और मोटर ऐड करना एनफ नहीं होगा। आज के बायर्स को सेफ्टी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल प्राइस भी चाहिए। तो अभी के लिए नानो ईवी को हम कहेंगे पॉसिबल बट नॉट कंफर्म्ड। दोस्तों आज का लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की तरफ से। उन्होंने 10 अगस्त 2026 को पीएम ई ड्राइव स्कीम में फर्दर अमेंडमेंट्स नोटिफाई किया है। इस स्कीम में उनके द्वारा 11,900 करोड़ की फंड अलर्ट किया गया है, जो कि सब्सिडी के तौर में ईवी ओनर्स को मिलेगा। साथ ही साथ पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम की वैलिडिटी 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2028। दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए सब्सिडी रेट है पहले की तरह 2500 पर किलोवाट आवर्स, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग है 5000 रुपीज पर व्हीकल। और ध्यान रहे ये सब्सिडी अमाउंट व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 किलोवाट आवर्स बैटरी के ईवी पर कैलकुलेशन करें तो यह अमाउंट बैठता है तकरीबन 7500, लेकिन कैप की वजह से मैक्सिमम 5000 का सब्सिडी ही मिलेगा। लेकिन यहाँ कैच है, पीएम ई ड्राइव फंड लिमिटेड है। अगर फंड्स एग्जॉस्ट हो जाए तो इसकी वैलिडिटी से पहले से ही इस स्कीम को बंद कर दिया जा सकता है और क्लेम सबमिट करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2027। तो अगर आप ईवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, सिर्फ शोरूम प्राइस मत देखिए, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के साथ साथ आपके स्टेट में भी अगर सब्सिडी मिल रहा है वो भी चेक कीजिए। आपको इस एपिसोड की सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट कौन सी लगी कमेंट में जरूर से बताना। ईवी वर्ल्ड का कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट माइल इंडिया को सब्सक्राइब करिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।